गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशरारोपितवान् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। प्यारे भक्तों, दो बार प्रभु के पावन नामों का उच्चारण करें। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। क्योंकि रघुनाथ का नाम ही ऐसा है, रघुनाथ जी ही ऐसे हैं। सीतापति की शरण में जो आया, चाहे जैसा भी हो प्रभु को भाया। अपने कर्मों के ऊपर विचार न करें, जो हो गया वो हो गया। रघुनाथ जी की उद्घोषणा है, कोटि विप्रवध लागहि जाओ, आए शरण तजौ नहीं था। सती का महत्व समझे, क्योंकि पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काव। अगर मन में आ गया है भगवान के भजन करने की इच्छा जागृत हो गई है तो अपना कल्याण ही समझो। सीतापति की शरण में जो आया, चाहे जैसा भी हो प्रभु को भाया। सुरति सुरपति के सुत की है आई। जयंत ने कितना बड़ा अपराध किया था, लेकिन सुरति सुरपति के सुत की है आई। अघ था भारी मगर माफी पाई। माँ के चरणों में चोट मार करके भागा था, भगवान का भुजबल देखना चाहता था। अंततोगत्वा उसे सीख मिली, लेकिन संत ने रक्षा की, शरणागति का महत्व समझाया। कथा प्रेम पूर्वक आगे बताएंगे। भाव यह है भगवान की करुणा का, यहाँ पे भगवान की भक्त वत्सलता का, भगवान की वो मंगलमयी प्रभुता का और भगवान के स्वभाव का परिचय देखो। प्रभुता भी दिखाई है, फिर अपना स्वभाव भी दिखाया। सुरति सुरपति के सुत की है आई। अगता भारी मगर माफी पाई। नारद ने मर्म, शरणागति का मर्म, नारद ने मर्म उसको बताया। सीतापति की शरण में जो आया, सीतापति की शरण में जो आया। चाहे जैसा भी हो प्रभु को भाया। दीन सुग्रीव भय से विकल था,
दीन सुग्रीव भय से विकल था, उसका सारा मनोरथ विफल था। बाली के भय से उसको बचाया, बाली के भय से उसको बचाया। सीतापति की शरण में जो आया, सीतापति की शरण में जो आया, चाहे जैसा भी हो प्रभु को भाया। पाप की नगरी में था विभीषण, रावण ने लात मारी थी भीषण। गले से प्रभु ने उसको लगाया, गले से उसको प्रभु ने लगाया। सीतापति की शरण में जो आया, सीतापति की शरण में जो आया, चाहे जैसा भी हो प्रभु को भाया। है अनंतों कथाएं शरण की, महिमा गाऊं मैं कैसे चरण की। राम नारायण दासों ने गाया, सीतापति की शरण में जो आया, सीतापति की शरण में जो आया, चाहे जैसा भी हो प्रभु को भाया। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भव भीर, इतने तो कहना है। त्राहि त्राहि हरति हरन, शरण सुखद रघु। ऐसे परब्रह्म परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ भक्त वत्सल करुणा निधान प्रभु श्री राम के चरणों में शरणागत भाव रखते हुए प्रसंगानुसार आइए राम कथा में प्रवेश करें। भगवान शंकर ने भगवती उमा को मनुष्य रूपा का परम पुनीत पवित्र चरित्र सुनाया। याज्ञवल्क्य जी महाराज ने भरद्वाज जी के समक्ष वही चरित्र गाया। कहते हैं अब आगे का चरित्र जिस हेतु भगवान ने अवतार लिया वो सुनो। विश्व विदित एक कहे कहे देसु, और सत्य के तु तहाँ बसई नरेसु। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, विश्व विदित। इसे आजकल हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। आज भी वे प्रसिद्ध है, हमेशा ही प्रसिद्ध रहा। इसी कैकय देश में कश्मीर में ही एक सत्यकेतु नामक राजा राज्य किया करते थे। उनके दो पुत्र हुए। बड़े पुत्र का नाम था प्रतापभान और छोटे पुत्र का नाम था अरिमर्दन। सत्यकेतु के मन में वैराग्य जागृत हुआ और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभान को राजा बनाया और आप वन में तप के उद्देश्य से चले गए। जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन की। परमात्मा के दर्शनों की अभिलाषा लेकर के परमात्मा की प्राप्ति के हेतु आप तपस्या करने के लिए चले गए। राजा प्रतापभान जब बना तो वो भी बड़े धार्मिक राजा थे और जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अखदेश। उसका एक मंत्री, इसका नाम धर्मऋषि है।
धर्म में रुचि रखने वाला, नीति निपुण और अरिमर्दन जैसा विख्यात बलवान भाई सब अनुकूलता पाकर के प्रताप भानु राजा ने सेन सजाई और विश्व विजय के लिए निकल पड़ा। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीन्हे, लैलय दंड छाड़ी नृप। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। संसार को जीत लिया। अब प्रजा का वो पुत्रवत पालन करने लगे। राजा बड़ा ही धर्मात्मा है। जो भी तपस्या करता है, दान करता है, इतना आप निष्काम भक्त हैं कि वो सब भगवान को समर्पण कर देते हैं। करई जे कर्म धर्म मन वाणी, और बोले वासुदेव अर्पित और नृप ज्ञानी। अब यहाँ पे इस चौपाई में एक विशेष बात है भक्तों। राजा क्या है? बहुत ही धर्मात्मा है, बहुत ही नियम संयम से रहने वाले हैं, पुत्रवत प्रजा का पालन करते हैं। उनकी प्रजा में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, कोई पापी नहीं है। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सब कुछ अच्छा है, तो फिर गड़बड़ी कहाँ पे हो रही है? राजा योगी भी हैं, राजा कर्मनिष्ठ भी हैं, राजा धर्मात्मा भी हैं, राजा स्वभाव से भी अच्छे हैं। राजा के मन में किसी प्रकार का कोई लोभ भी अभी प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा है? करई जे कर्म धर्म मन बानी, मन से वचन से जो भी क्रिया करते हैं और सब कुछ परमात्मा को अर्पण कर देते हैं। ऐसे धर्मात्मा राजा के साथ में आखिर ये छल कैसे हो गया? बोले वासुदेव अर्पित नृप। राजा कौन है? बोले ज्ञानी। यहाँ पे ज्ञान शब्द का उल्लेख हुआ है। राजा ज्ञानी है, भक्त शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। राजा भक्त हैं ऐसा उल्लेख नहीं किया है। और अगर तुलना की जाए तो राम राज्य में भी, दशरथ जी के राज्य में भी तो सब कुछ ऐसा ही था। दशरथ जी भी बड़े धर्मात्मा राजा हैं। यद्यपि सत्यकेत के साथ में उनकी तुलना करनी चाहिए, कि सत्यकेत से तुलना हो ही नहीं सकती, क्योंकि सत्यकेत के अंदर तो मनु जी जैसा कोई गुण ही नहीं है। मनु जी के समान वो गृह छोड़ करके जरूर गए, लेकिन उनके साथ में उनकी रानी नहीं गई। उनके साथ में ऐसा कुछ भी उल्लेखित नहीं हुआ है कि प्रताप भानु ने एक बार भी कहा पिताजी नहीं आप राज्य करो। अरे आपके हम तो आपकी सेवा में तत्पर ही हैं, एक बार भी उल्लेखित नहीं हुआ है। राजा ने राज दिया, प्रताप भानु तैयार बैठे थे, पुत्र तैयार बैठा था, तुरंत राज ग्रहण कर लिया, सिंहासन पे बैठ गया, चक्रवर्ती सम्राट बन गया। लेकिन मनु जी महाराज के पुत्र न तो उत्तानपाद राज लेना चाहते हैं, न प्रियव्रत राज लेना चाहते हैं। वहाँ पे क्या उल्लेखित है? बोले बरबस राज सुतहि नृपदीना, जबरदस्ती राजा बनाया, लेना नहीं चाहता था। और रानी का तो उल्लेख ही नहीं सत्यकेत के विषय में है। रानी ने कहा तपस्या करने जाओ, चले जाओ। यहाँ तक कि रानी का उल्लेख भी नहीं किया। एक बार भी रानी ने साथ जाने की तो बात छोड़ो, उनकी चर्चा तक नहीं हुई है। राजा बन को चले गए, राजा का पुत्र तुरंत ही राजगद्दी पे बैठ गया, तो वो अलग है प्रसंग। लेकिन प्रजा की जो भलाई करने वाले कार्य हैं वो कुछ कुछ भगवान राम के
राज्य से मिलते जुलते हैं, लेकिन राम की तुलना कोई भी राजा कैसे कर सकता है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। राम जी के आदर्शों का अनुकरण करके जीव अपने कुछ गुणों को, प्रभु के जो अनंत गुण हैं उनमें से कुछ गुणों को पाकर के अपना कल्याण कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं, अपना उद्धार कर सकते हैं, लेकिन वो भी शरणागत भाव से रहें तब। और राजा तो अपने आप को ही ज्ञानी यानी अहम ब्रह्मम वाला भाव है। राजा को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। ये तो संसार को दिख रहा है कि राजा को कुछ नहीं चाहिए। राजा ब्राह्मणों से कह देता है सब भगवान को अर्पित कर दो, मुझे यज्ञ का फल नहीं चाहिए, मुझे इस दान का फल नहीं चाहिए, मैं तो परमात्मा में ही स्थित हूँ। ऐसा संतों ने देखा, ऐसा ब्राह्मणों ने देखा, ऐसा विप्रों ने देखा, ऐसा समाज ने देखा। लेकिन भक्ति तो भाव से होती है, भक्ति भाव नहीं है। भगवान को अर्पण तो कर रहे हैं, लेकिन ज्ञान के यानी जो मेरा है वो तेरा है प्रभु, हमें तुम्हें कोई भेद ही नहीं है। लेकिन भक्त कहता है हमारा भेद है, हम नर हैं तुम नारायण हो, हम जीव हैं आप परमात्मा हो, हम माया के वश में हैं आपके बस में माया है। के विषय में लिखा हुआ है हृदय भगति मत सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुणनित ज्ञानी भी दशरथ जी भी हैं। लेकिन बाद में क्या लिखा है, हृदय भगत, वो भक्ति छुपा कर रखने वाली होती है। भक्ति तो हृदय में होती है, लेकिन उसका उल्लेख संत कर देते इसके हृदय में। भक्ति जनक ज्ञानी तो जनक जी भी हैं, लेकिन भक्ति हृदय में छुपी हुई थी। भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं है, भक्ति प्रदर्शन का विषय नहीं है। जोग भोग मह राख्यो गोई, वो प्रेम तो छुपा हुआ था। और राम वियोगत प्रगट्यो सोई, बंद हूँ प्रथम जनक के चरना। तो यहीं पे मात खा गए, यहीं पे गड़बड़ी हो गई। प्रसंग में प्रवेश करने से पहले थोड़ा ये संकेत किया, ज़रा विस्तार समझाने के लिए, विषय को बढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन विचार करने योग्य बातें हैं। क्योंकि एक जैसे बहुत ही निष्प्रह प्रकृति के महात्मा जी थे, उनको जो भी कोई चढ़ाता कुछ नहीं लेते थे, कुछ भी देखते तक नहीं थे। कथा वार्ता पूजन पाठ अपना किया करते। उनके चेले भी थे, पैसे से थे, तो ऐसे लोग धीरे धीरे उनको चढ़ावा चढ़ाते, लेकिन वो शिष्य इसका सदुपयोग करते वो तो देखते ही नहीं थे। लोग चढ़ाने बंद कर दिया धीरे धीरे। कुछ लोग बीच बीच में आते, कुछ चढ़ा देते। तो एक सेठ जी के मन में, एक व्यापारी के मन में भाव आया कि महाराज जी तो कुछ लेते ही नहीं हैं। उसने कहा लाओ हम भी अपने कम से कम, क्योंकि लोग दिखावा भी तो करते हैं कि लोग तो जानेंगे कि ये कितने दानी हैं। तो 1 लाख रुपए की गड्ढी उन्होंने महात्मा जी के सामने रख दी। आए तो लेंगे ही नहीं, और फिर तो हम उठा ही लेंगे। लेकिन हो गया उस दिन कुछ और। महात्मा जी ने अपने चेले को संकेत किया, कहा ले जाओ। तो चेला धीरे से उठा करके रुपए अंदर रखाया आश्रम के। अब वो व्यापारी महोदय बैठे हुए हैं, थोड़ी देर बैठे रहे, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, चर्चा इधर उधर की चलती रही, लेकिन वो रुपए लौट करके नहीं आए। कहा कि महाराज जी आप तो कुछ लेते ही नहीं थे, आज हमने जो चढ़ाए वो तो रुपए आपने लिए, आपकी तो प्रसिद्धि है कि आप कुछ लेते ही नहीं हैं। महात्मा जी ने कहा हाँ हम कुछ नहीं लेते हैं, लेकिन आज तक 1 लाख रुपया चढ़ाने वाला कोई आया भी तो नहीं। अभी तो कोई 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, 500 ज़्यादा ज़्यादा चढ़ाते थे, तो उसका क्या लालच करना। आपने कुछ दान उत्तम प्रकट का किया, इसलिए हम स्वीकार कर रहे हैं। तो यही तो हालत है। अपने हृदय में कुछ और छुपा होता, हृदय में भक्ति नहीं छुपी थी प्रताप भानु के। और एक दिन ऐसा परमात्मा क्यों भेद खोल देते हैं। एक दिन ऐसा संयोग हो गया, ऐसा योग लग गया कि राजा अपने मंत्रियों के सहित, सैनिकों के सहित
शिकार खेलने के लिए विंध्याचल वन में प्रवेश कर गए। दिन भर शिकार किया, संध्या समय होने आ रहा है, शिकार करते करते तृप्ति ही नहीं हो रही है। बहुत से पशुओं का संहार किया, बहुत से मृगों का शिकार किया, और एक बाराह को देखा तो राजा उसके पीछे लग गया। राजा हठी प्रकृति के होते ही हैं, मंत्रीगण पीछे छूट गए, सैनिक पीछे छूट गए, लेकिन वो बाराह छुपता है, फिर निकलता है, भागता है, राजा उसके पीछे लगे हुए हैं। यही तृष्णा है। तृष्णा कभी पीछा नहीं, हमारे अंदर से सब कुछ कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन तृष्णा हमारी कभी कमज़ोर नहीं पड़ती है, कभी वो बूढ़ी नहीं होती है, तृष्णा कभी तृप्त होती ही नहीं है। राजा ने भी इतने मृगों का शिकार किया था, एक बाराह के पीछे पड़ने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन रिसवश, क्रोधवश, राजा हठवश पीछे लगा हुआ है। इस तरह से रात्रि हो गई और राजा उसके पीछे ही लगा हुआ है। जब उस बाराह ने देखा कि राजा तो हमारा पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं, तो एक वो गुफा में प्रवेश कर गया। अब वो अगम गुफा है, उसके अंदर प्रवेश करना दुस्साध्य है, ऐसा समझ करके राजा पछता करके लौटने लगे। रात्रि हो गई है, दिन भर घोड़े पे बैठ करके दौड़ाते रहे हैं घोड़ा, भूख प्यास से व्याकुल हो गए हैं। खेद खिन्न क्षुद्रित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत जल बिनु, वहाँ पानी नहीं ढूंढे मिल रहा है, विपिन मऊ जल बिन भयउ अचेत, बेहोशी आ रही है, बहुत त्रसित हो गए हैं, खिन्न हो गए हैं। अब तो राजा बहुत दुखी है। उसी समय आपने एक आश्रम देखा, वहाँ पे एक मुनि तपस्या कर रहा था। राजा वहाँ पहुँचे, दंडवत प्रणाम किया, राजा को देखा, इसने शीतल जल एक सरोवर दिखा दिया और राजा ने घोड़े समेत उसमें प्रवेश करके घोड़े को भी स्नान कराया, जल पिलाया, स्वयं भी जल पिया, स्नान किया और थकान दूर हो गई सारी। अब फिर मुनि के समीप आया, बातचीत हुई। राजा ने चतुरतावश अपना नाम नहीं बताया। पहले चतुराई किसने प्रारंभ की? राजा ने। उसको समझ रहे हैं महामुनि, उसको समझ रहे हैं भगवान का परम भक्त। जब आप मान रहे हैं तो भक्त के आगे चतुराई कैसी, कपट कैसा, छल कैसा? राजा के साथ छल हुआ, इसलिए ये बातें बता रहे हैं। शुरुआत किसने की? राजा ने कहा कि हम प्रताप भानु के मंत्री हैं, नाम प्रताप भानु अवनीशा, तास सचिव मैं सुनहु मुनीषा। फिरत विपिन, मैं विपिन में यानी वन में फिर रहा था और मार्ग भूल गया, तो उसने ये सब उनको वो जान गया, वो राजा को पहचान गया। क्यों? क्योंकि वो मुनि था ही नहीं। आगे यही तो बात आएगी। वो जान गया, उसने मीठी मीठी बातों से राजा को उलझा लिया। वो कपटी मुनि है, वो स्वयं एक राजा था और राजा ने प्रताप भानु के साथ युद्ध किया, लेकिन प्रताप भानु के आगे वो पराजित हो गया। क्षत्रिय है, राजा है, लज्जावश नगर को छोड़ दिया, नगर में भी नहीं गया और अपने ऋष को मार करके, अपने क्रोध को दबा करके जंगल में आकर के तपस्या करने लगा। बैरी पुण्य क्षत्रिय पुण्य राजा, छलवल कीन चाहई निज काजा, समुझ राज सुख दुखित आराती। राज छूट गया उसका है
आवा अनल, जैसे आवा धकता है कुम्हार का, जैसे भट्ठे में आग धकती है, उसी तरह से उसका हृदय जल रहा है। राजा फंस गए जाकर के वहाँ। आवा अनल इव सुलगही छाती, राजा के सरल वचनों को सुनकर के वो हर्षित हो गया। आज दांव हमारे हाथ में है, सरल वचन नृत के सुनि काना, वै विचारी हृदय हर्षाना। आज हमारे जाल में फंस गए, तरह तरह की बातें, मीठी मीठी बातें। उद्धव अब कथा कैसी सुना रहा है, एक एक बात पे विचार नहीं, ज़्यादा विस्तार नहीं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष बातें हैं इस प्रसंग की। अब वो क्या सुना रहा है, बोले उद्धव पालन अप्रलय कहानी, अब कहे सी अमित आचरज बखानी। उत्पत्ति कैसे हुई संसार की, पालन कैसे किया जाता है, प्रलय कैसे होता है, विविध भांति की कथाएं सुना रहा है। भगवान की कथाएं नहीं सुना रहा है, संसार की उत्पत्ति सुना रहा है। पालन कैसे करते हैं उनकी बातें बता रहा है। प्रलय कैसे होता है, अरे हमें अपना कल्याण करना है, कब से ठीक है मृत के अंदर उन बातों का संक्षिप्त रूप से श्रवण करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कृष्ण कथा न है, न राम कथा है, न शिव कथा है, न गणेश कथा है, न हनुमान जी की कथा है। ये तो उत्पत्ति और पालन पर, यानी हम बहुत प्राचीन हैं, हम बहुत पुराने हैं, हमें सब कुछ ज्ञात है, कब से उत्पत्ति हुई है, आगे आएगा। तभी तो राजा उसके जाल में फंसे हैं, तभी तो फंसे हैं राजा, सब कुछ बता रहा है। आश्चर्यजनक घटनाएं, आश्चर्यमयी बातें, ऐसी अनोखी बातें बता रहा है जो कभी सुनी ही न हो। लेकिन सुन करके राजा को आश्चर्य हो रहा है, ये तो बड़ा बुद्धिमान है, ये तो सब कुछ जानते हैं, इनके तो सब कुछ हाथ में है। इस तरह से राजा को उसने अपनी मीठी वाणी के द्वारा, इसे मोर के हृदय में, मोर के कंठ में विष होता है, मोर की बोली बहुत मीठी होती है, लेकिन गर्भ का आहार करता है। ऐसे ही वो धीरे धीरे राजा को अपनी मीठी वाणी के द्वारा फंसा। तुलसी जसी भवतव्यता और तैसी मिलई सहाय, आपुन आबई ताहि पही, ताहि तहाँ लई जाए। उसकी आश्चर्यजनक बातों को सुनकर के राजा में हो गया। सुनि महिष तापस बस आपन नाम कहन तब लय। अब वो तो पहले से जानता था, उन्होंने कहा नहीं महाराज, आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं तपस्या के बल से कुछ जानता हूँ। तपस्या के बल से ब्रह्मा जी उत्पत्ति करता है, शंकर भगवान संहार करता है, विष्णु भगवान पालन करता है। तपस्या से सब कुछ सुलभ है। मैं तपस्या के बल से यहाँ इतने वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ, मुझे तपस्या के बल से सब कुछ, मैं त्रिकाल हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, आगे पीछे सभी घटनाओं को जानता हूँ, आपके बारे में भी जानता हूँ। आपके पिता का नाम सत्यकेतु है, आपका नाम प्रताप भानु है। तुमने जो चतुराई खाई, जो तुमने अपना नाम छुपाया, वो अच्छा किया, क्योंकि जहाँ तहाँ राजा अपना नाम नहीं बताते फिरते हैं। मैं तुम्हारी इस चतुराई प्रसन्न हुआ है, कोई बात नहीं। देखो अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। तुम्हारे इस शील व्यवहार को देख करके, तुम्हारे इस नम्रता को देख करके मैं तुम्हारे ऊपर आज इतना प्रसन्न हूँ महाराज। तो मैं तुमसे जो तुम चाहो वो हमसे मांगो। एक मनुष्य कह रहा है एक मनुष्य से कि जो चाहो मांगो। यद्यपि के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, लेकिन संत हो तब तो हम कैसे पहचाने संत है। संत क्या करते हैं, पहले तो संत की पहचान क्या है। पर उपकार जन मन काया, असंत सज स्वभाव खगराया। पर उपकार,
वो मनकर वचन से दूसरों का उपकार ही किया करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और वो भी यही करना चाहता है, करने जा रहा है, लेकिन वास्तविक वो संत है ये तो मालूम हो। संत राम की कथा कहते हैं, संत भगवान की कथा कहते हैं, कृष्ण की कथा कहते हैं, भगवान की चर्चा करते हैं, उसने नहीं की। विविध प्रकार की विचित्र बातों के द्वारा, आश्चर्यमयी बातों के द्वारा उसने राजा को उलझाया हुआ है। राजा ने इन बातों पर विचार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इनके भक्ति का भाव हृदय में नहीं है। भक्ति भाव होता तो भगवान जरूर रक्षा करते। ज्ञानी अपनो सार संभाल स्वयं करे ना। जब स्वयं ब्रह्म हो तो अपनी रक्षा स्वयं करो। स्वयं परमात्मा जब हो, परमात्मा में और तुम्हें कोई भेद ही नहीं है, तो परमात्मा तुम्हारी रक्षा के लिए क्यों आएगा? सयाने पुत्र की रक्षा के लिए माता पीछे पीछे नहीं फिरती है, शिशु की रक्षा के लिए माता पीछे पीछे फिरती है। हनुमान जी के आगे भी तो, हनुमान जी को ज्ञानी होना गलत नहीं है, भक्त भी ज्ञानी होता है, ज्ञानी भी होता है, ज्ञानी प्रभु विशेष भी आ रहा, लेकिन ज्ञानी के साथ भक्त नहीं है। भक्त होना, सनकादिक ज्ञानी है लेकिन भक्त हैं, नारद जी ज्ञानी है लेकिन भक्त हैं, भरद्वाज जी ज्ञानी है लेकिन भक्त हैं, याज्ञवल्क्य जी ज्ञानी है लेकिन भक्त हैं, अगस्त्य जी ज्ञानी है, महामुनि है लेकिन भक्त हैं, वाल्मीकि महामुनि ज्ञानी है लेकिन भक्त हैं। सब परमात्मा के उस प्रभाव को, स्वभाव को जानने वाले, वो उसको स्वीकार करते हैं। निराकार परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को मैं बखानता हूँ, जानता भी हूँ, लेकिन फिर भी सगुण ब्रह्म रति मानव, अगस्त्य जी के वचन, अस्तव रूप बखानहु जानव, और फिर सगुण ब्रह्म रति मानव। लौट लौट करके फिर वही है, उसमें आनंद है। जनक जी ने देखा, देखो ब्रह्म ज्ञान भूल गए, अरे नहीं बिलोकत अति अनुरागा, परमस ब्रह्म सुख मन त्यागा। उस सगुण रूप की आराधना राजा ने नहीं की है, परमात्मा की आराधना राजा ने नहीं की है। माता की गोद में बालक है, हाथ पकड़े हुए है, उसकी देखती रहती है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सयाना बालक तो बात स्वल्प समर्थ है, उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं होता। पुत्र तो वो भी है, ज्ञानी होकर के भी, सयाना होकर के भी शिशुवत आचरण करो तो माँ का दुलार मिलेगा, पिता का प्यार मिलेगा, अपने स्नेही जनों का स्नेह मिलेगा। बड़प्पन ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। आप बड़े से बड़े ऑफिसर हो गए हैं, बड़े से बड़े पद पे पहुंच गए हैं, वहाँ तो वो रौब दिखाना बनावटी ज़रूरी है, लेकिन घर में आकर क्या वो रौब आप दिखाते हैं? अगर दिखाएं क्या तो बच्चों के साथ वो व्यवहार कर पाएंगे, वो खेल खेल पाएंगे? वो माँ के आगे भी अपने उस पद की गरिमा को लेकर के बैठेंगे तो क्या माँ का दुलार प्राप्त कर पाएंगे? अरे वहाँ की जो वो पद पे जिस समय बैठे हैं और आने वाले जिनके साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन अपने जनों के साथ में, अपने लोगों के साथ में अपनों का प्यार पाने के लिए आपसे जो आपको तुम कह कर के संबोधित करते हैं, जो तू कह कर के संबोधित करते हैं, जो राम को रामू कह कर के संबोधित करते हैं, भगवान शंकर सरीखे बंदहु बाल रूप सोई रामू, क्योंकि बच्चा मान करके पूजा करते हैं, शिशु मान करके, तब भगवान का वो अनोखा शिशुवत आचरण उनको दर्शन करने जाते हैं और भगवान उनको आनंदित करते हैं। हनुमान जी महाराज राम, ऐश्वर्यमय राम का पूजन नहीं करते हैं, बल्कि बस में तो बच्चे को किया जा सकता है प्रेम के द्वारा। राम ही केवल प्रेम की आरा, इसलिए हनुमान जी ने किसको बस में कर रखा है? क्या? अनंतानंत ब्रह्मांड नायक, सर्वखट ऐश्वर्य से जो संपन्न है, जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो राजाधिराज हैं, जो सभी देवताओं के स्वामी हैं, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, अनंतानंत भुवनों के स्वामी हैं, उनको रखा है? नहीं कर रखा है। उनको बस में वो बस में हो ही नहीं सकते। राजा कभी बस में होता है किसी के? बताइए। राखी यद्यपि उर्माही और युवती शास्त्र नृपति बस नाही। ऐसे ये एक नीति बताई गई है, राजा कभी किसी के बस में नहीं होता है, युवती स्त्री कभी किसी के बस में, समझते रहो आप। शास्त्र कभी किसी के बस में होते हैं तो किसको बस में कर रखा है? बोले रामू को बस में कर रखा है।
छोटा सा बच्चा उसे प्रेम से दुलरा लो, वो आपके पीछे पीछे फिरेगा। ऐसा प्रेम करो, भगवान को भी उस रूप में आप स्मरण करो, तब वो आपके बस में होंगे। सुमेरी पवन सुत पावन नामू, बोले अपने बस करी राखे रामू। इष्ट देव बनाते हैं रामा को शंकर भगवान। तब क्या कहते हैं, इष्ट देव सोइमम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि। वो इष्ट देव है, वो सीताराम भगवान का युगल सरकार, उनके राजमहाराज, उनके हृदय में वो भी बसे हुए हैं। लेकिन वंदना किसकी करते हैं, रिझाते किसको हैं, क्योंकि इनका स्मरण करने से इनमें भी वही समर्थता है महाराज। कभी इसमें भी कोई नहीं है, लेकिन इस रूप में जल्दी जाते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत कामा। काकुशुंडी जी के इष्ट देव तो बाल रूप राम ही हैं, इनको जल्दी मनाया जा सकता है। इसलिए वो भक्ति भाव नहीं था, तो रक्षा करते करम सदा बालकों के, यानी भगवान अपने बच्चों की, अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। प्रताप भान की रक्षा नहीं इसलिए की क्योंकि वहाँ पे भक्ति भाव नहीं है, भगवान का स्मरण ही नहीं है, भगवान के आगे समर्पण ही नहीं है, भगवान के आगे शरणागति का भाव ही नहीं है, भगवान को अपना सर्वस्व सौंपा ही नहीं है। वो तो जो पूर्ण मिलता था वो हरि को सौंप, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब ले जाओ, स्वयं समर्पण है, तो सब कुछ हम ही है, हमें साधारण चीज़ें। लेकिन वो भेद यहाँ पे खुल जाएगा, चाहिए तो सब कुछ दिखावा कर रहे थे। यद्यपि भगवान की वो भक्ति, वो दान पुण्य, वो तपस्या, वो सत्कर्म, वो विफल नहीं होंगे, लेकिन जो मांगेंगे वही तो मिलेगा। आगे क्या मांगने जा रहे हैं, कथा में बताने जा रहे हैं। आपने भक्ति मांगी ही कहाँ है, और मांगी भी तो किससे मांग बैठे, इसके विषय में आपने किस पे विश्वास कर बैठे। सबको ईश्वर मान लेंगे तो ऐसा ही होगा। ईश्वर कभी कहता ही नहीं है कि मैं ईश्वर हूँ, और जो नहीं है वो अपने आप को ईश्वर घोषित करने वाले ईश्वर। रावण ने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया, हिरण्यकशिपु ने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया, आज भी न जाने कितने अपने आप को परमात्मा घोषित कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। भक्त तो हमेशा दीनहीन, संत जो होते हैं वो अपने आप को हमेशा गुणों की खानी बताते हैं, होते थोड़ी हैं लेकिन बताते हैं। अब गोस्वामी जी अपने आप को क्या क्या बता रहे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, सूरदास जी महाराज बताते हैं, क्या वो हैं? आप उनका उल्लेख करेंगे, उनके विषय में गाएंगे तो ये बताएंगे सूरदास जी बहुत कामी थे, खल थे, कुटिल थे, नहीं तो वो तो स्वयं बता रहे हैं। एक वैष्णव जो है अपने आप को वैष्णव, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। यहाँ पे यही हो गया, सीताराम जी की कृपा का उनको प्रसाद नहीं प्राप्त हो पाया। भक्त होते तो भगवान के लिए, तो भगवान ने कहा वो जरूर करते, करम सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। महतारी तो बनाया ही नहीं, माता तो भगवान को बनाया ही नहीं। माता रामो, भक्त तो ये कहते हैं माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यव जाने नैव जाने न जाने, तमेव माता पिता तुम्हें, तुम्हें सर्वस्व अर्पण नहीं किया। राजा ज्ञानी है, इसलिए आज वो ज्ञान लेकिन काम नहीं आने वाला। ज़्यादा चतुरता भी कभी कभी काम बिगाड़ देती है। और दूसरा भाव यह है ज़्यादा, क्योंकि होनी होनहार बलवान, भगवान लीला का पात्र उन्हें बनाना चाहते हैं, और ऐश्वर्य वो चाहते हैं, भक्ति नहीं चाहते हैं, मोक्ष तो उन्हें मिलेगा। इसलिए वो धर्मशील राजा कुचक्र में, षड्यंत्र में फंस गया। कपटी मुनि कहता है कि जो चाहो मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, जो चाहो मांग लो। अब राजा क्या मांगने जा रहा है, मुझे कोई समर में जीत न पाए, मैं संसार को जीत लूं, संसार को जीत लूं, मुझे अजर अमर कर दो, एक कल्प का राज्य मुझे प्रदान कर दो।
एक छत्र रिपुहीन महिराज कल्प। शत्रुओं से विहीन मेरे लिए, सारे शत्रु मेरे आगे सब अधीन हो जाए, शत्रुओं से विहीन पृथ्वी पर मैं राज्य करूं। एक कल्प, कितनी बड़ी मांग है, कितनी तृष्णा बड़ी है। अब जिसके पास कुछ देना ही नहीं है वो तो बोल ही पड़ेगा। ब्रह्मा भी नहीं कहते हैं ऐसी बातें, शंकर भगवान भी कहते हैं भैया ये नहीं दे पाएंगे, इतने दे पाएंगे, लेकिन वो तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। कहता पसनप ऐसे ही हो, और कारण एक कठिन सुन सो। ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें वो दूंगा। देखो ये बात किसी को बताना नहीं, मैं तुम्हें जो रहस्य बताने जा रहा हूँ। जब कोई कपट जाल बोलता है तो सबसे पहले इन बातों से शिक्षा लेने योग्य बातें, फिर भी हम फंस जाते हैं। क्या करें, फंस जाते हैं। बड़े बड़े बुद्धिमान फंस जाते हैं। ये बात किसी को बताना नहीं। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हार सत्य मम वाणी। और दूसरा बोले ये रहस्य अगर प्रकट करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। अथवा बोले यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा। दूसरा कारण ये बनेगा कि तुम्हारा जो है नाश का कारण जो बनेगा वो ब्राह्मणों के श्राप के द्वारा ही तुम्हारा विनाश हो सकता है, और कोई तुम्हारा विनाश नहीं कर पाएगा संसार में। यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नाश तोर सुनुभानु प्रतापा। क्योंकि अगर ये रहस्य प्रकट कर दोगे, तुमने मुझे गुरु मान लिया है, तो फिर तुम्हारा नाश हो जाएगा। राजा तो बार बार जितनी मीठी बातें बोलता है, उदासीन बातें करता है, उसकी बातों में फंसते चले जा रहे हैं। सारा मत भ्रम हो गया है, सारी चतुराई उन्होंने अब समर्पित कर दी है उस कपटी मुनि के आगे। सारा विश्वास अपना उसी पे उड़ेल दिया है। बता रहे थे, हनुमान जी का जिक्र किया, बीच में नाम लिया तो बता दे वो बात। भक्त की रक्षा भगवान कैसे करते हैं। जब लखनलाल जी को शक्ति लगी, शक्तिवाण, और आप संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रास्ते में एक कपटी मुनि मिला था। इसका नाम है कालनेम राक्षस। बनकर के कपट मुनि बैठ गया था और राम कथा कहने लगा था, और उल्टी कथा कह रहा था। क्यों, कथा जिसने कभी कही ही नहीं, जो जिसके पक्ष का है उसी की चर्चा पहले करेगा, उसी की बात करेगा। वो आप कैसी कथा कह रहा था। बोला हो तो महारन रावण राम ही। हम सभी यहाँ रहते थे, जो है जहाँ अपने भारत के रहने वाले, पहले राम जी का ना भैया, राम रावण का युद्ध हो रहा है, राम जी ने रावण के ऊपर चढ़ाई की है, लेकिन वो तो रावण के पक्ष का है, तो कहता लंका का रहने वाला है, इसलिए कहता रावण और राम की लड़ाई हो रही है। लेकिन फिर समझ गया, अरे हम ये क्या बोल गए। फिर कहता नहीं नहीं, लेकिन हो लड़ाई तो हो रही है, लेकिन मुझे मालूम है जीती है रामन संशयामहि। भगवान ने ऐसा विधान बना दिया। वहीं पे सरोवर, वहीं पे हनुमान जी महाराज स्नान करने के लिए गए, संक्षिप्त बातें, और वहीं पे वो मगरी क्या है, भगवान की माया है महाराज, भक्तों की रक्षा के लिए। भक्तों को कपट के जाल में कभी वो फंसने ही नहीं देते हैं। वो मगरी वहाँ पे मगरमच्छी आ गई और उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, उसका उद्धार किया और सारा रहस्य खोल दिया। हुआ क्या, हनुमान जी ने कहा महाराज जी, अब देखो अपने ऐसे गुरु ऐसे संत, जैसे ये दे रहा तैसे वो भी कर रहा था, देखो जल्दी आओ, स्नान करके आओ, और फिर मैं आपको गुरु दीक्षा दूंगा, तुम्हारे सारे कार्य बन जाएंगे। सर मज्जन करी आतुर आवो, दीक्षा देव ज्ञान जही पावो। और वहाँ हनुमान जी के साथ ये घटना घटित हो गई। हनुमान जी लौटे, हनुमान जी टहले, उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे पास इस समय टाइम ज़्यादा नहीं है, हम आपको दक्षिणा अभी दिए जाते हैं और मंत्र फिर बाद में ले लेंगे। अभी कहीं लूम लपेटी पछारा, और भगवान राम का नाम लेते उसका कल्याण हो गया। तो
भक्त के साथ भगवान रहते हैं। यहाँ पे तो महाराज जी ज्ञानी हैं, महाराज जी के साथ में भगवान क्यों रहेंगे, समर्थ स्वयं हैं। इसलिए कपट मुनि के जाल में फंस गए और कहता है कि देखो ये रहस्य किसी को बताना नहीं और विप्र शाप के द्वारा तुम्हारा नाश हो सकता है। फिर दंडवत चरणों पे गिर पड़ा प्रतापवान, महाराज देखो गुरु के श्राप से मेरा नाश हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन विप्रों से हमारी रक्षा कैसे होगी, ब्राह्मणों से रक्षा कैसे होगी, क्योंकि मैं अब तो आपकी साथ जो हमारा मिलन हुआ ये तो मैं रहस्य किसी को बताऊंगा ही नहीं, लेकिन ब्राह्मणों से कैसे रक्षा हो, उनसे भी हमारा अवध्य मैं हो जाऊं, अर्थात उनके द्वारा मेरा किसी प्रकार का आय न सके। ऐसे ब्राह्मण कैसे बस, संसार को तो बस में कर लूँगा, आपकी कृपा प्रसाद से संसार तो बस में हो जाएगा, लेकिन हो विप्रवश कवन विधि, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे ब्राह्मण बस में हो जाए। अब बताओ ब्राह्मणों को बस में करना चाहता है, आग कभी किसी के बस में होती है? विप्र वेद पाठी संत महात्मा किसी के बस में होते हैं? वे तो रघुनाथ जी के बस में रहते हैं, वो तो भगवान के बस में है। भगवान के अलावा उनके ऊपर किसी का शासन न चला है, कभी चलेगा। और जिसने जिसने कोशिश की उनका क्या क्या हाल हुआ ये इतिहास जानता है। ये तो कलयुग के कारण अपनी तपस्या से ही विमुख हो गए, जब स्वयं पतित हो गए हैं तो फिर दूसरों के साथ में वो अपना प्रभाव क्या दिखा पाएंगे। मुख्य बल तो तपस्या है, तपबल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप को रखवारा, जो विप्रण वश करऊ नरेश, स्वयं कह रहा है यहाँ पे। तपस्या होगी तभी तो बल होगा। तपस्या के कारण सभी डरते थे, तपस्या के कारण आज भी उनके पूर्वजों के कारण आज भी ब्राह्मणों का सम्मान हो रहा है। और आज भी सत्यनिष्ठ ब्राह्मण है, आज भी तपस्वी ब्राह्मण है, आज भी संत महात्मा है, लेकिन कलयुग के दोषों के कारण, युग के प्रभाव के कारण थोड़ा कम है, कभी ज़्यादा होता है, युग धर्म है, लेकिन है तो उन्हीं के कारण से धरा रूप हुई है। इसलिए सज्जन कभी उनका अपमान नहीं करते हैं, हमेशा सम्मान ही करते हैं, क्योंकि पुण्य कुंज बिन मिले संता और सत्संगत संस्कृति कर अंता। तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? पुण्य का पुण्य होगा तो संत मिलेंगे, तो सबसे बड़ा पुण्य क्या है? तो यहाँ पे हम कहते हैं देखो पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्रपद पूजा, सानुकूल ते परम मुनि देवा, जो कपट करई दुज सेवा। स्वयं भगवान अयोध्यावासियों को संबोधित करते हुए उत्तरकांड में जो अयोध्यावासी ऐसी बातें करते हैं परमात्मा, इसीलिए तो राम की मर्यादा, राम का शील, प्रभु राम का वो स्वभाव, अरे सभी तो उनके शरणागत रहते हैं। राम ने अपने स्वभाव से सबको बस में किया है, प्रभाव तो एक जगह दिखाया है, प्रभाव तो प्रभु की दिखाते ही नहीं, स्वभाव से सबको बस में किया है। अस स्वभाव कहूँ सुने न देखे और कही खगेश रघुपति देखो। महानुभाव ही जानते हैं भगवान के स्वभाव को। गिरिजा शंभु भुसुंड खगेशु सबरी और कपिराऊ, जामवंत हनुमंत विभीषण, जानहि मोर स्वभाव। दशरथ जी महाराज कहते हैं जनकपुर से जब दूत आते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं, क्या पूछते हैं? क्या तुमने हमारे बेटों को देखा है, राम जी को देखा है, राघव को देखा है आपने? हाँ हाँ महाराज, वो तो उनको देखना है, कभी क्या को देखने के लिए दिए की जरूरत होती है? अच्छा तुमने देखा है तो एक बात बताओ। बोलिए महाराज। बोले अगर सही से पहचानते हो, अगर देखोगा तो जरूर बताओगे, क्योंकि उनका स्वभाव विलक्षण है। बोले पहचानहु तुम कहा भाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। हनुमान जी से सब कहते हैं, अरे हनुमान जी तुम तो हमारा स्वभाव जानते हो। जी कुछ पूछना चाह रहे थे, नहीं संकोच में बोल पा रहे थे। हनुमान जी ने कहा प्रभु भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं। कहते हैं कि हे कपि, हे हनुमान जी तुम जान कपि मोर स्वभाव, भरत मोहि कछु अंतर का। अलग से एक जगह और एक भक्त से भगवान ने कहा है, इस प्रकार से नारद जी से भी भगवान ने एक जगह कहा है कि जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव। अरण्यकांड
जनसन कबहु की करऊं जुड़ा। भक्तों के साथ मैं कोई जुड़ाव रखता ही नहीं हूँ। जो मेरा है वो मेरे भक्तों का है। ब्राह्मणों के बस में करने की, अब बताइए मति उल्टी। अगर संत होता तो क्या ये सुझाव देता, ये कहता कि मैं ब्राह्मणों को भी तुम्हारे बस में कर दूंगा। राजा ब्राह्मणों को बस में करने का उपाय सोचने लगे। ब्राह्मण तो विनय से बस में होते हैं, ब्राह्मण तो प्रार्थना से बस में होते हैं। ब्राह्मणों को तो सिर्फ प्रणाम कर लो बस में हो जाएंगे। जो सच्चा ब्राह्मण है, हमारे दादाजी कहा करते थे, संत महात्मा भी यही बात, पुरानी बातें चलती चली आ रही हैं कि ब्राह्मण को आप 100 गाली दे दो लेकिन चरणों पे गिर पड़ो, वास्तव में सच्चा ब्राह्मण होगा तो क्षमा कर देगा। अरे उसको तो प्रणाम कर लो, वो गदगद हो जाएगा। वो तो सिर्फ विनय से संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मण का स्वभाव ये क्षमाशील जे पर उपकारी ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। शंकर भगवान कहते हैं ब्राह्मण का भूषण क्षमा है। और उनको बस में करने का उपाय अब राजा उसी मुनि से पूछ रहे हैं। कहा हाँ हो तो जाएंगे, बस में तो मैं कर दूंगा, मेरे लिए कुछ भी। और फिर पूछा, एक बात और पूछी। कहा कि महाराज एक बात बताओ, आपका नाम क्या है? कपटी मुनि ने कहा मेरा नाम, पूछ रहे हो तो मेरा नाम एक तनु है। एक तनु? हाँ महाराज, इसके नाम का अर्थ क्या है? एक तनु का मतलब क्या हुआ? बोले आदि सृष्टि उपरी जबहि तब उत्पत्ति भय मोरी। जब से आज सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तभी से मेरी उत्पत्ति हुई है। फिर मैंने दोबारा देह धरी बहोई, फिर मैंने दोबारा देह धारण भी उसी शरीर से अभी तक बैठा हूँ, अभी तक तपस्या कर रहा हूँ। मैंने दूसरा शरीर धारण ही नहीं किया। देखो नाम जरूरी नहीं है, जिसका जो नाम है उसका वो काम भी है। नाम के चक्कर में कभी नहीं पड़ता। कथा के 9वें भाग में एक दृष्टांत सुना रहे थे, वो अधूरे रह गया था थोड़ी बात, लेकिन यहाँ पे कुछ उसका उचित लग रहा है। ऐसे लोग मिलते हैं तो फिर से सुना देते हैं, वो पूरी बात नहीं हो पाई थी। 9वां भाग अगर आप सुनेंगे कथा का तो उसमें आखिरी में थोड़ी बात आ गई थी। यही बात बताने जा रहे थे लेकिन वो प्रसंग अधूरा छूट गया था, क्योंकि ऑनलाइन आप लोग कथा सुन रहे हैं भक्तों, और हम जानते हैं कि आप हमारे समक्ष ही हैं। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है। हनुमान जी महाराज कथा सुन रहे हैं। हनुमान जी तो घटघट हवा स्वरूप हैं, पवन पुत्र हैं, तो सब में व्यापक हैं। भक्त ऐसा भाव बना करके कि हनुमान जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी हमारे ऊपर प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा विचार के सादर राम कथा रूपी अमृत पान कर रहे हैं और वो करते रहेंगे, वो कभी नहीं उभेंगे। अरे रामचरित्र सुनत अघाही, वो भक्त है ही नहीं, और जो भक्त हैं वो रामचरित्र से कभी तृप्त नहीं होते। समुद्र कभी नदियों से तृप्त नहीं होता है। वो तो आप सब तो भक्त पहले से ही भरे हुए हैं, लेकिन कथा अमृत सुनने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। छोटा सा एक विनोदात्मक भाव बताया था कि एक बच्चा, 4 भाई थे, छोटा था सबसे, तो माता पिता ने उसका नाम भोपा रख दिया। भोपा भोपा कह करके सब लोग उसे बुलाने लगे। बचपन में ऐसे नाम रख ही दिए जाते हैं, नाना प्रकार के नामों का क्या उल्लेख करना, सबके होते हैं, आप सभी जानते हैं। कभी उन्हें बचपन की याद करें, और बचपन में भी वो आनंद होता है, शिशु भाव में वो आनंद होता है, उस बचपन की याद करें। बड़े होने पर भी वो प्रेम, वो आनंद, वो उतना कहाँ मिल पाता है। लेकिन हम बच्चों के साथ बच्चे जैसे ही हो जाते हैं, इसलिए बच्चों में हमें कितना अच्छा लगता है। तो बच्चे ठहरे इसको धीरे धीरे, लेकिन बच्चे तो बड़े हो जाते हैं। बच्चा तो कोई बना नहीं रहता है। धीरे धीरे सब बड़े हुए, भोपा भी बड़े हुए, सबकी शादी हुई भाइयों की, तो भोपा की भी शादी हुई। अब सबकी पत्नियाँ आई, भोपा की भी पत्नी आई, तो सब अब, लेकिन जिसकी जो आदत पड़ी बड़े भाई, तो भाई बड़े भाई ठहरे, और माता पिता भी वो घर वाले बाहर वाले तो इससे थोड़ा थोड़ा कहते उनका जो असली नाम, लेकिन भोपा को वो सब लोग भोपा ही कह के बुलाते। ये कर लाओ भोपा, वो काम कर लाओ भोपा। बड़े ही सरल स्वभाव के, बड़ा ही सीधा सच्चा, बड़ा ही मिलनसार स्वभाव का वो बालक, वो भोपा जो है, बड़े ही बुद्धिमान भी, लेकिन बड़े ही हंसमुख स्वभाव के। तो इस बातों का उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अपने काम में लगे रहते हैं और सबका काम करते रहते हैं। पत्नी को करता, पत्नी तो पत्नी ठहरी। पत्नी को अच्छा नहीं लगता कि देखो हमारे पति को लोग सब भोपा भोपा कह करके पुकार रहे हैं। अब वो रुष्ट रहने लगी, तुमने ये अपना नाम क्यों भावना, हमने थोड़ी रखवाया।
बोले अगर आपका नाम भोपा न होता तो इस तरह से लोग आपको चढ़ाते नहीं। अरे ये तो हमारे अपने हैं, ये हमारे मित्र, हमारे पिता माता हैं, हमारे भाई हैं, हमारे मोहल्ले के बस सब हैं। अरे इनके साथ खेले कूदे हैं, यही लोग तो कहते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और नाम में क्या रखा है, इसने कहा नहीं नाम में सब कुछ रखा है, नाम से सब कुछ होता है, इसका नाम अच्छा होता है उसका काम अच्छा होता है, तो वो अपना नाम अच्छा रखो। भोपा ने भी कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, भी जिद कर रही है तो फिर कोई अच्छा ही नाम अपना हम इसे ये संतुष्ट हो जाए, नहीं तो ये अपने घर चली जाएगी। इसलिए पत्नी को संतुष्ट करने के लिए भोपा बाहर निकले और नाम ढूंढे, देखें किसका नाम सबसे अच्छा है, उसी का नाम हम रख लेंगे। तो जा रहे थे, अब ऐसा होते रहता है, थोड़ा दूसरे सड़क पे घूमने के लिए देख ही रहे थे, तब तक एक सब यात्रा जा रही थी। लोगों से पूछा क्या हुआ भैया, बोले अमरनाथ जी मर गए इसलिए उनकी यात्रा में जा रहे हैं सभी लोग गंगा जी पे। अच्छा क्या नाम था इनका, बोले अमरनाथ जी। बोले बड़ा अच्छा नाम है। अरे ये तो मर ही गए हैं तो इनको अब नाम की क्या ज़रूरत है, अब अपना नाम अमरनाथ रख लेंगे। भोपा घर लौटने लगे, तब तक देखा रास्ते में कि एक कटोरा लेकर के एक भिखारी भीख मांग रहा है। भोपा के मन में ऐसे ही भाव आ गया, उन्होंने सोचा ला इनसे भी पूछे भैया आपका नाम क्या। बोले हमारा नाम है धनपत सेठ। अच्छा नाम। फिर थोड़ा आगे बढ़े, देखा एक जगह जो बाजारें लगी होती हैं वही कटर कटर काट रहे बैठे थे। कहा इनसे भी पूछे, हमारी पत्नी कहती है जो जिसका काम होता है उसी का वैसा नाम होता है, नाम होता है वैसे काम होता है, इससे पूछे। तो उनसे पूछा आपका नाम क्या है, बोले हमारा नाम है दयाराम। अब भोपा की मत चकराई। कहा देखो संसार की हालत। आकर के पत्नी से कहा आपको रहना हो हमारे साथ रहो, हम जैसे हैं जैसा नाम है वैसे ही रहेंगे। क्योंकि अमरनाथ जब मरी गए और धनपति माँ गई भीख और दयाराम हत्या करई और तिनते भोपा ठीक। तो नाम में कुछ नहीं है, ने अपने सद्गुणों के प्रभाव से ऐसा नाम किया कि लोग खुद नाम छोड़ देते हैं बचपन वाला। हमने ऐसे अनुभव किए हैं, ऐसे हमने अनुभव किया। भोपा को लोग भूपेंद्र के नाम से जानने लगे, लोग फिर भूपेंद्र नाम भी कहना छोड़ दिया, भैया भैया सिर्फ भैया रह गए, सिर्फ भैया जी कह कर के लोग बुलाने लगे। जो जो आपका सत्कर्म बढ़ता है, जो जो आपका काम अच्छा होता है, लोग सद्गुणों के द्वारा ही आपका नाम बदल देते हैं, आपका नाम रख लेते हैं। भूपेंद्र वाले राजाओं के राजा भी वो हो गए। कहने का तात्पर्य काम अच्छा था, लेकिन एक तनु नाम होने से बता दिया एक तनु, और कहा कि हम एक शरीर से ही हैं। कपटी मुनि कह रहा है तो राजा ने विश्वास कर लिया। अरे एक तन नाम होने से क्या एक तन वाला ही हो जाएगा, कि राजा ने ऐसे कपट डाली गुना खा। अरे आज लगे और अब वो राजा के चरणों पे गिर पड़ा। प्रताप भवन का हमारा कार्य सिद्ध कीजिए प्रभु, आप हमारे किसी प्रकार से ऐसा कोई उपाय करो कि हमारे ब्राह्मण बस में हो जाए। तो उसने कहा कि हाँ ऐसा हो तो जाएगा, एक मैं उपाय करूं, अगर मैं रसोई बनाऊं और वो ब्राह्मण जीवें खावें तो फिर वो सब ब्राह्मण आपके बस में हो जाएंगे। संवत सप्त शास्त्र सबको आप निमंत्रण दो, और जो जो ब्राह्मण हमारा भोजन बनाया हुआ करेगा वो बस में होता चला जाएगा। बड़े उस सहित परिवार मैं तुम्हारे कार्य के लिए वो जीवनार बनाऊंगा। सुनो, लेकिन इसमें एक विशेष कठिनाई है। बोले वो क्या? धीरे धीरे अलग अलग ढंग से बातें करते हो, वैसे वो तो जाल में फंसा रहा है। कहता आज से जब से मेरा जीवन हुआ है आज तक मैं कभी किसी ग्राम शहर में गया ही नहीं हूँ। आज लगे और जबते भयो काहू के गृह ग्राम न गए। अब बड़ा असमंजस आ गया, क्या करें। राजा और उदासीन बातें सुन करके फिर चरणों पे बार बार दंडवत कर रहे हैं, बार बार के चरण पकड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग, क्योंकि यही होता है वशीकरण मंत्र, और कोई वशीकरण मंत्र ही होता है। लोग अपनी बातों में ऐसे उलझा लेते हैं और दूसरा विश्वास तो सब कुछ वही दिखाई देने लगता है। यही हो गया, राजा वशीकरण के बस में, उसके बस में हो गए। अब तो सब कुछ उसी को मान रहे हैं। महाराज अरे पहाड़ जो हैं तिनकों को सब धारण करते हैं।